75 पहली बार आपने स्वीकार किया है अपने सर कहा जवाब देना पड़ेगा। प्रदीप सिंह, अगर मान लीजिए एग्जिट पोल गलत होता है तो गालियां पड़ रही है 3 दिन से, सर अगर लेना पड़ेगा तो ये कहना चाहिए। नहीं कहना, हमको इस पर एतराज नहीं, हम कह रहे हैं कि पहली बार आपने खुद स्वीकार किया अपने एग्जिट पोल को। फोन कर रहे थे, चलाया नहीं, लेकिन चलाने के लिए मजबूरी होता है। वो स्वीकार उस वक्त जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, क्योंकि उस वक्त सारा मामला अनुमान पर था। हम तो दिल्ली असेंबली इलेक्शन याद दिला जहां हमने आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी और आई भी थी। मानक सवाल ये भी है कि जब बीजेपी के नेता और जो मुख्य रणनीतिकार है अमित शाह, खुद ही नहीं, वो अगर कह रहे थे कि 245 से 250 55 टोटल बीजेपी और 295 से 305 एनडीए, वो खुद कह रहे थे 250। तो अगर हमारे नंबर 300 के आसपास 270 75 आ रहे थे तो एक लग रहा था कि बीजेपी एक थ्रेशोल्ड के बाद जब वोट बढ़ते हैं, टूटता है तो कहां रुकेगा? नहीं तो फिर सीटें उसके कई गुना बढ़ती हैं। सर देश को एक बार फिर से बता दें कि अब ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर, इनसे कई बातों की पुष्टि हो गई है। इस बात की पुष्टि हो गई है कि देश में नरेंद्र मोदी की वाकई एक लहर चल रही है, जो कि इस चुनाव के बाद इन नतीजों में दिखाई दे रही है। क्या वाकई ये नरेंद्र मोदी की लहर है या इसमें बीजेपी का भी कुछ रोल है या फिर एंटी कांग्रेस मूड? सर एक सेकंड बस, 2-3 आंकड़े और बता दूं। 294 यानी कि बहुमत का आंकड़ा पार हो चुका है। मनमोहन सिंह की जो यूपीए सरकार थी वो जा रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार इस देश में आने वाली है, एनडीए की सरकार, यह तय हो गया है। देखना साफ सिर्फ यह रह गया है क्या बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है, 272 का आंकड़ा छूने जा रही है। लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि 257 बीजेपी पहुंच चुकी है और अभी भी 43 और 17 60 सीटों का रुझान आना बाकी है। इन 60 में से अगर 15 सीटें बीजेपी अपने खाते में कर लेती है रुझानों के हिसाब से, तो बीजेपी अपने दम पर पहली बार इस देश में सरकार बना लेगी। वैसे अलग अलग तरह के रुझान भी आ रहे हैं। किसी रुझान में दिख रहा है कि 257 से ज्यादा भी हो सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे प्रेमचंद मिश्रा? प्रेमचंद मिश्रा जी सहानुभूति के पात्र हैं। नहीं, मैं उनको कोई वो नहीं। प्रेमचंद जी, आप भारतीय जनता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार से आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जहां 120 सीटें आती हैं, वहां के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है और जो नतीजे आ रहे हैं उनमें उन राज्यों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी में तय की जाएगी किसी के ऊपर? देखिए, आप जानते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां अलग अलग हैं। जिस तरह से पिछले 20-25 वर्षों में जातीय आधार पर कुछ राजनीतिक संगठन बने हैं और राजनीतिक आधार बना है उनका कास्ट पॉलिटिक्स, और जो रीजनल लेवल पर जो खुलकर वो लोग जात पात की राजनीति करते हैं, जो हम नहीं कर पाते हैं, हमारे संस्कार में वो चीज नहीं है। हमें एक नए सोशल इक्वेशन बनाने के लिए गंभीरतापूर्वक काम करना पड़ेगा बिहार यूपी में, और पार्टी को बिहार जैसे राज्यों में नए सिरे से संगठित करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं ये एक खबर आ रही है, मेरा स्पष्ट मानना है। प्रेमचंद मिश्रा, एक मिनट, प्रेमचंद मिश्रा, आप ही के मतलब की खबर है इसलिए आपको पूछ रहा हूं। जो आपकी पार्टी के संभावित हाईकमान है, हाईकमान नंबर 2 राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री बनते अगर सरकार बनती तो, अमेठी में 17,000 वोटों से पीछे है। अमेठी जो गढ़ है कांग्रेस का, अमेठी जहां से 4.25 लाख वोट से राहुल गांधी जीते हैं, अमेठी में राहुल गांधी खुद पीछे है। प्रेमचंद मिश्रा, इसकी वजह से आप ही विश्लेषण करिए। प्रेमचंद मिश्रा, हमें अमेठी के चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। चलिए ठीक है, परिणाम पॉजिटिव होंगे, ठीक है। राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे। सर इतना काफी है, ठीक है। आप अभी भी भरोसा रखे हुए हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं, ठीक है। संबित पात्रा भी हमारे साथ हैं। संबित पात्रा, आज आपका दिन है पूरी तरह से। संबित पात्रा, आज पूरी तरह से आपका दिन है, लेकिन जैसा आप पहले कह रहे थे, हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हो रहा है। 494 सीटों के रुझान है, 300 के करीब एनडीए पहुंच गया है और बहुमत के आंकड़े के करीब बीजेपी अपने दम पर पहुंच गई है। इसका मतलब हमारा एग्जिट पोल सही साबित हो रहा है। सत्ता परिवर्तन देश में हो रहा है, मोदी की सरकार आ रही है। अब सिर्फ देखना यह है कि वो सरकार एनडीए की होती है या नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार होती है। संबित पात्रा, बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार? संबित पात्रा, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैंने थोड़ी देर पहले भी न्यूज 24 का धन्यवाद किया है, चाणक्य का धन्यवाद किया है, और आपको ध्यान होगा जिस दिन पहली बार आपने इस पे डिबेट किया था, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था आपके साथ बैठने का, और उस समय मैं कह रहा था कि चाणक्य की जो क्रेडेंशियल्स हैं और जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, और जिस प्रकार से आपने दिखाया यही होने वाला है, मगर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था उस समय। मगर आप देखिए जिस प्रकार का लहर पूरे हिंदुस्तान में दौड़ा है मोदी जी के नाम का, आज उसी लहर के कारण से आप देखिए 300 से आंकड़े हम ऊपर पार करने वाले
वाले हैं। मगर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं यहाँ रखने वाला हूँ। आप देखिए, कांग्रेस का राज्यसभा में 69 सीट्स है। मुझे लग रहा है पहली बार ऐसी स्थिति होगी कि राज्यसभा से कम सीट कांग्रेस की लोकसभा में होने वाली है। चलिए एक तस्वीर दिखा रहे संबित पात्रा, तस्वीर दिखा रहे नरेंद्र मोदी की माँ। नरेंद्र मोदी की माँ मुझे लगता है पूजा अर्चना के लिए घर से बाहर निकली हैं। जाहिर है उनका बेटा जो कभी चाय बेचता था, और इस कहानी को काफी प्रचारित भी किया गया, जो चाय बेचता था वो आज देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। जाहिर है एक माँ की खुशी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। नरेंद्र मोदी की माँ मेरे ख्याल से सूरज को जल चढ़ाती हुई नरेंद्र मोदी की माँ की तस्वीरें। हाँ संबित पात्रा, आप यही कह रहे थे कि ये जो बहुत भावुक करने वाले दृश्य हैं। ठीक है संबित पात्रा, एक सेकंड तो ऐसे भी भावुक हो जाएंगे। करने वाले दृश्य है। एक 90 वर्ष की माँ अपने बेटे के लिए जिस प्रकार सूर्य का नमस्कार कर रही है, और मुझे लगता है राजनीतिक आकाश में भी आज एक नया सूर्य का उदय हुआ है। नरेंद्र मोदी एक सूरज बन के उभरे हैं, और मुझे लगता है यही अपने आप में भाव विभोर कर जनादेश है। संबित पात्रा, मानना पड़ेगा, इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा, वरना हम आपकी बात काटते हैं हमेशा टीवी डिबेट्स में, लेकिन आज ये बात हम नहीं काट सकते। ये तो मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का उदय एक ऐसे नेता के रूप में इस देश में हुआ है जो कि इस समय सबसे लोकप्रिय नेता देश के माने जाते हैं। और देख लीजिए, उसी की वजह से बीजेपी 257 और एनडीए 300 के करीब पहुंच गया है 501 सीटों के रुझान में, और यूपीए की हालत आपके सामने है। फिर से आपको बता रहे हैं, ये देखिए, अब ये तय हो गया है कि देश में कांग्रेस की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है। सिर्फ देखना यह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एनडीए की बनती है या सिर्फ बीजेपी की। सिर्फ 42 सीटों के रुझान आने और बाकी हैं। एनडीए 300 का आंकड़ा पार कर गया है और बीजेपी 260 के करीब पहुंच रहा है। यूपीए 80 सीटों पर रुक गया है और कांग्रेस 65 के आसपास मंडरा रहा है। यानी टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 का एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। और कौन कौन से बड़े नेता, वीआईपी नेता आगे पीछे चल रहे हैं, वो भी आपको लगातार हम दिखाते जा रहे हैं। रामकृपाल यादव, ये देख लीजिए, पीछे चल रहे हैं अपनी भतीजी मीसा भारती। मुझे लगता है हमें ब्रेक पर जाना होगा। 30 सेकंड के लिए हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बता दें, मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज भी पीछे चल रहे हैं। आजमगढ़ वो इलाका जो माना गया मुस्लिमों का गढ़ है, और मुलायम सिंह यादव सिर्फ इसलिए गए क्योंकि बनारस में मोदी एक संकेत संदेश दे रहे थे। मुलायम सिंह आजमगढ़ गए। मुलायम सिंह के लिए बुरी खबर आजमगढ़ से। साथ में ये बता दें, टुडे चाणक्य और न्यूज 24 का जो एग्जिट पोल था, जिसके मुताबिक 63 से 70 सीटें कांग्रेस को मिल रही थी। कांग्रेस अभी 64 सीटों पर है। ब्रेक के बाद वापस लौटते सिर्फ 30 सेकंड में, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि खबरें और नतीजे दोनों सबसे पहले, सबसे सटीक न्यूज 24। क्या आप बार बार होने वाली पेट की तकलीफों से परेशान हैं? उनका जड़ से इलाज करें झंडू पंचारिस्ट से। आयुर्वेद पर आधारित झंडू पंचारिस्ट पेट की समस्याओं जैसे एसिडिटी, गैस, बदहजमी, पेट फूलना और कब्ज पे जड़ से काम करे और पूरे पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। अपनाइए झंडू पंचारिस्ट। सरकार 5 साल चले न चले गारंटी नहीं, पर दीवारें 10 साल तक सेफ रहेंगी, वारंटी है। एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, पूरे 10 साल की वारंटी। कई बड़ी खबरें आ रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 300 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलती हुई दिख रही है। अब तक के रुझानों के मुताबिक 507 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 260 सीटों पर बीजेपी आगे। 84 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई एक पार्टी 200 से इतनी ज्यादा पहुंचेगी, 260। और सबसे बड़ी बात, करीब करीब बहुमत के करीब। जादू ये आंकड़े चाहिए 272। पहली बार 84 के बाद अगर बीजेपी अपने दम पर ऐसे सरकार बनाने में कामयाब होती है, क्योंकि तस्वीर कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो नतीजे हैं, रुझान है, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। 260 सीटों पर बीजेपी आगे है अभी तक के रुझानों के मुताबिक। 6 सीटों पर अकाली, 14 सीटों पर शिवसेना। इन सब में सबसे अहम नरेंद्र मोदी पहले नंबर पे चुनाव जीत रहे हैं। दोनों जगह से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन बनारस में जो खबर है चौंकाने वाली है, सिर्फ 5000 वोट से नरेंद्र मोदी आगे हैं। सिर्फ 5000। सुना जाए, अमित शाह और बीजेपी के नेताओं ने कहा था सुनामी होगी बनारस में, लेकिन सिर्फ 5000 से आगे। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल, तीसरे नंबर पर अजय राय जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। कई तरह के संकेत है, कई तरह के रुझान है। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी की मां कुछ बोल रही है, जरा सुनते हैं क्या कर रही है नरेंद्र मोदी की मां। દેશનો વિકાસ થયો મારો આશીર્વાદ છે. દેશનો વિકાસ થયો મારો આશીર્વાદ છે.
हिंदी की माँ है, सुनने में समझने में दिक्कत भी हो रही है, गुजराती में शायद बोलेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ समझ में आएगी बात हम आपको बताएंगे। जाहिर है एक माँ की खुशी का